डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फाइलम हीमिकोडेटा। देखो ये क्या होते हैं। हिमी का मतलब होते हैं हाफ, ठीक है। कोडेटा का मतलब होते हैं नोटोकॉट, ठीक है। नोटोकॉट क्या होते हैं? नोटोकॉट असल में देखा जाए तो ऑर्गेनिजम्स का एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो डॉर्सल साइड में होगा, जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में और पढ़ेंगे, ठीक है। तो डोंट गेट वरी। देखो कैरेक्टर्स, फाइलम हीमिकोडेटा के कैरेक्टर्स अगर देखेंगे तो सबसे पहला हम ये देखेंगे कि फाइलम हीमिकोडेटा को हम स्टोमोकोडेटा भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमोकोडेटा भी बोल सकते हैं, ठीक। अगर हम फाइलम हीमिकोडेटा एनिमल्स को के बॉडी को अगर डिवाइड करेंगे तो इसके तीन भाग होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले वाले को हम बोलते हैं प्रोबॉसिस, फिर उस दूसरे को हम बोलते हैं कोलर, थर्ड वाले को हम क्या बोलेंगे? ट्रंक, ठीक है। प्रोबॉसिस हुआ यानी सबसे हेड वाला पोर्शन, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है। कॉलर हो गया ये वाला, फिर उसके बाद नीचे जितने भी आते हैं वो क्या है? ट्रंक है, ठीक है। तो यानी बॉडी को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? थ्री पार्ट्स में, प्रोबॉसिस, कोलर एंड ट्रंक, ठीक। अब देखो पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट इन फेरेंजियल रीजन, यानी अगर हम इसके फेरिंग्स में देखेंगे यानी इस रीजन में देखेंगे तो इसमें क्या होते हैं? इनके पास गिल स्लिट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और फाइलम हीमिकोडेटा के पास टेल जो है एब्सेंट होते हैं, यानी टेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, टेल इज एब्सेंट, ठीक है। टेल इज एब्सेंट, या आप बोलो नो टेल प्रेजेंट, कोई भी टेल प्रेजेंट नहीं है, ठीक। अब देखो स्टोमोकोट, स्टोमोकोट क्या होते हैं? ये एक करेक्टर, मेन करेक्टर है किसका? हीमिकोडेटा का, स्टोमोकोट, ठीक है। ये क्या होते हैं? देखो स्टोमोकोट हो गया, जैसे कि मसलन अगर बकल कैविटी हो, ये वाला पोर्शन मान लो ये बकल कैविटी है, तो उसमें से अगर मीजोडर्मल ग्रोथ हुआ, ठीक है, यहाँ से एक ग्रोथ आया, ठीक है, बीच में से एक ग्रोथ आया, और जिसकी वजह से क्या बना? होलो मीजोडर्मल ग्रोथ, यानी यहाँ से मीजोडर्मल ग्रोथ आया, ठीक है, जो कहाँ से आया? बकल कैविटी से, बकल कैविटी यानी आगे वाला प्रोबॉसिस पार्ट से, ठीक है। एन इज कंसिडर्ड ए बकल डायवर्टिकुलम, और इस मीजोडर्मल ग्रोथ को हम क्या मानते हैं? बकल डायवर्टिकुलम मानते हैं। तो इस तरह के फीचर्स को हम बोलते हैं, इस तरह के फीचर्स को हम बोलते हैं स्टोमोकॉट। इसको हम क्या बोलेंगे? स्टोमोकॉट बोलेंगे, ठीक है। हाँ, देखो अब ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी जिसके गेस्ट्रुला में तीन लेयर हो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो उसको हम बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। हीमिकोडेटा में तीन लेयर होते हैं, ठीक, तो इसलिए क्या है? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मैरीन इनहेबिटेड मीन्स यानी ये मैरीन, इसका बसर कहाँ पर होते हैं? ये मैरीन में रहते हैं। ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन यानी ये इसका सेल से नहीं बना होगा, ये टिश्यू से भी नहीं होगा, बल्कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा, यानी ऑर्गन पूरी तरह से बना होते हैं, अलग अलग ऑर्गन बना होगा, ठीक है। गट कंप्लीट एंड यू शेपिड, गट हो गया डाइजेस्टिव ट्रैक है, एलिमेंट्री कनाल भी बोल सकते हैं। गट जो है पूरी तरह से बना होगा, यानी माउथ से लेकर एनस तक पूरी तरह से इंटेस्टाइन अच्छे से बना होगा, यानी ये एक ऑर्गन है। और इसका शेप अगर देखेंगे गट का, तो ये यू शेपिड होते हैं। क्या होते हैं? यू शेपिड होते हैं, इस तरह से गट जो है इस तरह से होते हैं, यू शेपिड होते हैं, ठीक। एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जिसको हम प्रोबोसिस ग्लैंड बोलेंगे या ग्लोमेरुलस, यानी प्रोबोसिस ग्लैंड या ग्लोमेरुलस क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किसका? हीमिकोडेटा का। प्रोबोसिस ग्लैंड बोलो या ग्लोमेरुलस बोलो, सेम है, ठीक है। दोनों क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ हीमिकोडेटा है। फर्टिलाइजेशन अगर देखेंगे, फर्टिलाइजेशन जो है एक्सटर्नल होते हैं, यानी आउटसाइड द बॉडी होते हैं, ठीक है। आउटसाइड द बॉडी होते हैं, बॉडी के इनसाइड नहीं होते बल्कि आउटसाइड में होते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट के दौरान इनमें एक लार्वा बनते हैं, उस लार्वा को हम टोर्नेरिया RIA है, टोर्नेरिया लार्वा बोलते हैं। डेवलपमेंट के दौरान जो लार्वा बनते हैं उस लार्वा का नाम क्या है? टोर्नेरिया लार्वा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स अगर इस हीमिकोडेटा के अगर देखेंगे तो उनमें से बेस्ट एग्जांपल आपको क्या होगा? बेलेनोग्लोसस, क्या है? बेलेनो, ठीक है, ग्लोसस, ठीक। उसके अलावा ब्लेनोग्लोसस को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? टंग वॉर्म भी बोलते हैं, या एकॉन वॉर्म बोलते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि टंग वॉर्म किसका नाम है, ठीक है। टंग वॉर्म किसे कहा जाते हैं? ब्लेनोग्लोसस को टंग वॉर्म भी कहते हैं। या आपको पूछ सकते हैं एकॉन वॉर्म किसको कहते हैं? ब्लेनोग्लोसस को एकॉन वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरा एग्जांपल क्या है? सेकोग्लोसस, सेकोग्लोसस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ हीमिकोडेटा, ठीक है। तो अगर दो में से अगर दोनों याद नहीं रहा तो ब्लेनोग्लोसस को तो आप याद रख सकते हैं। यानी ये वाला डायग्राम जो इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये क्या है? ब्लेनोग्लोसस है, क्या है? ब्लेनोग्लोसस, टंग वॉर्म है, ठीक। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।